नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी महीना 2024 का सिंह राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो ये आपकी सिंह राशि बनती है। ये देखिए 5 नंबर यहाँ पे लगन जो है सिंह राशि बनती है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सिंह राशि के जातक हैं वो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते। इनके अंदर एक डिक्टेटरशिप करने की क्वालिटी होती है। ये अपने जहाँ पे भी रहते हैं ये वहाँ पर इनकी अच्छी इज्जत होती है, क्योंकि ये सूर्य देव की राशि है और सूर्य देव इस इज्जत मान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का प्रतिनिधि करते हैं। जिनका सूर्य उच्च का होता है उनकी समाज में बहुत अच्छी पहचान होती है। लेकिन सिंह राशि के जातक जो होते हैं वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं और किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हमेशा सच्ची बात करते हैं, चाहे किसी को वो कड़वी लगे, लेकिन वो हमेशा ही सच्चाई के साथ चलने वाले जातक होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ही उनके ऊपर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, जंगल में जो राजा होता है वो शेर, वैसे ही जो सिंह राशि है वो पूरी ही जितनी भी कुंडलियां हैं, जितनी भी राशियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई राशि जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो वो सिंह राशि होती है। सिंह राशि के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनको नींद बड़ी प्यारी होती है। जैसे जंगल का शेर खाने पीने के बाद आराम करता है, लेकिन अगर ये सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए तो जिंदगी में ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य उदय होने से पहले जब आपने उठना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी से काफी ज्यादा कष्ट जो होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि समय जो होता है, कई बार ग्रहों का चक्कर ऐसा होता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सूर्य उदय होने से पहले उठ गए तो आपके काफी 80% जो होगी आपकी कुंडली, आपके जो ग्रह, आपकी जो जिंदगी होगी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अब हम सबसे पहले जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, दोस्तों चंद्रमा के बारे में हम ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है कि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में गोचर करने चला जाता है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु ग्रह जो है वो फरवरी माह में आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में केतु महाराज का गोचर, दोस्तों बैठा तो वो अपनी बुध की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, लेकिन यहाँ पर केतु जो है वो आपको धन का लाभ तो जरूर देंगे, लेकिन एक चीज आपने अवॉइड करनी है, केतु आपके मुंह से गालियां निकलवाते हैं। आप ध्यान से सोचिए, अक्टूबर महीने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन दिनों में आप अपनी जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि अभी आपके मुंह से बड़ी जल्दी अगर कोई आपसे कोई गलत बात करता है तो आपके मुंह से गालियां निकलती हैं। दोस्तों, वो गालियां आपने नहीं देनी। आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। अगर आपने गालियां दी तो यहाँ पर बैठा केतु आपको धन, जहां पर धन लाभ देना चाहता है वहां पर वो आपको नुकसान देगा। केतु को खुश करने के लिए भगवान गणेश की आराधना कीजिए। अब हम बात करते हैं शुक्र देव के बारे में। दोस्तों, शुक्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आप फरवरी 12 तक वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में शुक्र देव जब भी आते हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। आप अपने लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनकी शादी का प्रस्ताव आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है। कोई अगर लव लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी पिछले दिनों वो ठीक हो सकती है और आप कहीं पर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ। लेकिन शुक्र देव यहां से 12 फरवरी के बाद अपना घर बदलकर
यहां पर आ जाएंगे जो छठा भाव है। छठा भाव दोस्तों, जब ये शुक्र देव छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर मकर राशि, ये शनि देव का घर है। तो शुक्र देव जब 10वें भाव में अपने मित्र के घर में जाएंगे तो वहां पर भी वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जिन लोगों ने लोन लेना है, अप्लाई किया हुआ नहीं मिल रहा, उनको लोन मिल जाएगा अपने घर के लिए, अपने वाहन के लिए, क्योंकि वाहन को रिप्रेजेंट शुक्र देव करते हैं। सो अगर किसी ने गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है, कोई व्हीकल लेने के बारे में सोच रहा है, तो फरवरी महीने में उनको व्हीकल भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉरेन में जाने के लिए, क्योंकि शुक्र देव जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव से आपकी बुद्धि और विवेक का भी भाव कहा जाता है। तो आपको, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी कि आप तकरीबन किसी भी चीज का सल्यूशन बड़ी आसानी से करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव में जहां पर सूर्य, मंगल और बुध लिखा है, तो सूर्य जो है वो आपकी ही राशि के मालिक हैं, और सूर्य देव का छठे भाव में गोचर आपके पिता के लिए बहुत जबरदस्त लाभ देगा। आपके पिता की आयु लंबी करेगा, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, और समाज में आपको एक अच्छा मान सम्मान दिलाएगा। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। और ऊपर से मंगल साथ में होंगे। मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। और छठे भाव में कहा गया है दोस्तों, कोई भी ग्रह जो गर्म ग्रह हो या तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह हो, सूर्य और मंगल तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। सो जब भी कोई तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह छठे भाव में बैठता है, तो छठे भाव का संबंध रोग, कर्ज और शत्रुओं से रिलेटेड होता है। तो यहां पर बैठकर अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है तो उसको खत्म करवाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो उसका निवारण करवाएगा। कहने का मतलब कोई ना कोई सल्यूशन निकलवाएंगे, कोई ना कोई रोशनी दिखाएंगे कि आप इन चीजों से पीड़ित जो थे उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि समय आपका साथ देने वाला है। ये ग्रह जो हैं वो आपकी फेवर में काम करना शुरू करेंगे। सूर्य को राजा कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है, बुध को राजकुमार कहा जाता है। सो जब भी किसी मैदान में सूर्य, मंगल, राजा, सेनापति और राजकुमार इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि वहां की जो मैनेजमेंट होगी कितनी जबरदस्त तरीके की होगी, कितनी जबरदस्त उस मैदान में पकड़ होगी इनकी, और विजय जो होगी वो आपकी निश्चित करवा के ही छोड़ेंगे। ये ग्रहों का योग ऐसा है। और सूर्य बुध जब भी किसी राशि में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध आदित्य योग से जो फायदा होता है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देंगे, क्लाइंट आपके बातों में आके आपसे जो उनका एग्रीमेंट होगा वो आप कर पाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी सेम बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं तो ग्राहक जो है वो आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को फॉलो करेगा, और आपकी जो जिस चीज की आपने सेल करनी है वो आप सेल कर पाओगे। यहीं पे मैं बात करता हूं, जो लोग राजनीति के साथ रिलेटेड है दोस्तों, उनको जबरदस्त लाभ होगा। अगर वो मंच पे आएंगे तो उनको मान सम्मान मिलेगा। अगर वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक भीड़ जुटाना चाहेंगे तो सिंह राशि के लोगों को फरवरी माह में लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उनकी बातों से प्रभावित होंगे, और बहुत बड़ी भीड़ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और बहुत ही सक्षम बन सकते हैं सिंह राशि के लोग। फरवरी महीना बहुत जबरदस्त रहने वाला है। फरवरी 14 के पश्चात सूर्य जो है अपना घर बदलकर शनि देव महाराज के साथ 7वें भाव में आ जाएंगे। दोस्तों शनि और सूर्य जब भी बैठते हैं तो वहां पर थोड़ी सी अपने पिता के साथ डिस्टरबेंस रह सकती है। सो अगर 15 फरवरी के बाद अगर कोई भी ऐसी बात हो तो आप उस बहस में मत पड़िए। अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार की बहस में मत पड़ना, उनका दिल मत दुखाना, क्योंकि अगर आपने उनका दिल दुखाया तो सूर्य जो होंगे वो आपको बहुत बुरा परिणाम देंगे। वहीं जो इज्जत बनाते हैं, मान सम्मान देते हैं, वही वो आपकी इन चीजों के ऑपोजिट रिजल्ट देंगे। लेकिन कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब भी सूर्य शनि किसी भी भाव में इकट्ठे होते हैं, वैसे तो ये पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन इनकी आपस में नहीं भी बनती।
लेकिन जब भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसा राजयोग का निर्माण करते हैं, इतनी शार्प बुद्धि दे देते हैं कि जिन चीज खासकर टेक्निकल लाइन के जो लोग होते हैं, जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उनको ये इतनी शार्प माइंड दे देते हैं कि जिन चीज़ों के जो चीज़ें कोई भी नहीं कर पाता, ये चीज़ें वो भी कर पाएंगे। इतना शार्प बुद्धि जो है वो देंगे। और शनि तो वैसे ही इस समय अपने उच्च राशि कुंभ राशि में विराजमान है और अपने 7वें भाव में तो शनि महाराज यहाँ पर पूरी पावर में उच्च के रिजल्ट देंगे सिंह राशि के जातकों के साथ। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का अष्टम भाव में गोचर करना बेवजह तनाव की स्थितियां पैदा कर सकता है। आपको कोई ना किसी वजह से परेशानियों में डाल सकता है। सो राहु के उपाय करना मत भूलिए। थोड़ा सा शराब सिगरेट के ऊपर आपने परहेज करना है। नीले रंग के कपड़े जो हैं उनको अवॉइड कीजिए दोस्तों। नीला और काला रंग जो है वो अवॉइड कीजिए। तो राहु को आप थोड़ा सा उसकी स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ पर बैठा रहेगा। इसके लिए आप अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहें या उपाय लेना चाहें तो ऊपर हमने अपना नंबर दिया है, वहाँ पर आप संपर्क करके हमारे से अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। और क्या करना है, किन चीज़ों को नहीं करना, किस रास्ते पे जाना है, आपका करियर क्या करेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो भी हमारे पास ज्ञान है उस आपको हम प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। वहीं दोस्तों राहु की एक दृष्टि जो है वो विदेशी इस ट्रैवल भाव पे पड़ेगी, तो सामने जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर बेवजह के खर्चे वो करवा सकता है। आपने अपने खर्चों को नियंत्रण करना है। लेकिन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा दे भी सकता है। ये स्थितियां देखनी होगी कि आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट कैसी है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों बृहस्पति का सबसे उच्च का भाव जो होता है वो धनु राशि होती है और 9th हाउस होता है। सो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि है और ये अपने मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी ये वक्री से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। सो भाग्य स्थान में गुरु का गोचर करना आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। आप जो काम आपके पेंडिंग चल रहे थे, जिन कामों को लेकर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा और आपको बहुत अच्छा जो समय है, क्योंकि मई तक गुरु यहाँ ही बैठे रहेंगे, तो आपका ये जो समय होगा आपको धन आएगा। जो काम नहीं बनते थे, उनमें अड़चने आती थी, गुरु अपनी पावर के साथ आपके कामों को सफल करने का पूरा प्रयास करेगा। थोड़ा सा राहु विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु महाराज कोशिश करेंगे। अगर आपकी कुंडली में स्थितियां अच्छी हैं, राहु की स्थितियां अच्छी हैं, तो थोड़ा सा आपको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होगा क्योंकि नौकरी के कारक शनि देव हैं। सो शनि देव का यहाँ पर बैठ के आपको आपकी जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपके जो बॉस होगा आपके काम को अप्रिशिएट करेगा। आप अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छी डीलिंग कर पाएंगे। आपके कोलीग्स के में आपकी एक अच्छा होल्ड कायम होगा। वहीं पर हम बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार में भी आपको उन्नति देखने मिलेगी। एक धन जो होगा एक फ्लो के साथ आएगा। फरवरी माह जो होगा धन के मामले में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एक बात से थोड़ा सा आपको परहेज रखना है, वो है कि गालियां नहीं देनी। गालियां दोगे तो धनभाव में बैठा केतु आपका नुकसान करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको उनकी फाइल जो है वो लग जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल एक ही भाव में बैठे हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। फरवरी महीने में अगर आपका रिजल्ट आना है तो ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में आपको नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सो आप कोशिश करें, कोशिश करने से ही सब कुछ होगा।
दोस्तों मेहनत हर काम में करनी पड़ती है, अन्यथा ये कुंडली का कोई भी काम नहीं रहता। अगर आप घर से नहीं निकलोगे, अगर आप समय पर अपने काम पे नहीं ध्यान देंगे, तो ग्रहों का मजबूत होना इसका मतलब ये होता है कि आप अपना बिस्तर छोड़ें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लें। वैसे तो सिंह राशि के लोग जो होते हैं अपने काम टाइमली निपटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग अपना टाइम टेबल ठीक नहीं करेंगे उन लोगों को थोड़ा सा ये माह भी ये ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। सो टाइम आपके पक्ष में है, फरवरी महीना आपके पक्ष में है, ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। आपका काम इतना ही है कि समय के हिसाब से अपने आप को मैनेज कीजिए, ग्रह मैनेज भी करवाएंगे। आपका काम है कि आप काम के लिए प्रयास कीजिए और आपके प्रयासों में सफलता दिलाना गुरुदेव बृहस्पति का काम होगा। और सूर्य, मंगल और बुध का, शुक्र देव, सारे ही तकरीबन जो मेन जो ग्रह होते हैं वो अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सो समय का लाभ उठाइए। सिंह राशि वालों का ये जो समय होगा बहुत जबरदस्त होगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारा ये नया चैनल है, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। ठीक है, आपको मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं या आपकी जो परिवार के आपके मित्रों की सिंह राशि है, उनको ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इन हमारी वीडियो का माध्यम ही यही है दोस्तों, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, अगर टाइम फेवर कर रहा है तो किन रास्तों पे आपने आगे जाना है। तो इसीलिए हम आपको वीडियो बनाते हैं और आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। सो आप जो कमेंट करेंगे हम उसी हिसाब से वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।